हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की, जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और ये होते क्या हैं, हम इनको बच्चों को गेम में कैसे बता सकते हैं घर में डेली यूज़ में, और साथ में हम इसमें वर्कशीट भी देखने वाले हैं कि हम घर में वर्कशीट के थ्रू बच्चों को कैसे करा सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं इसको। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं उसी से समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब जो वर्ड्स करते हूँ उसके बारे में मैं बताते हूँ कि वो चीज़ कैसी है, क्या है, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन तो बुक्स में लिखी होती हैं, वो वहाँ से देखा जा सकता है। तो अगर बात करें डेफिनेशन की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि वो क्या है, कैसा है, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। ये रबड़ है, ठीक है, इरेज़र है ये मेरे पास। अब इरेज़र को अगर मैं कहती हूँ कि इरेज़र जो वाइट इन कलर है, रेक्टेंगुलर शेप है उसकी, तो हमें इस इरेज़र के बारे में क्या क्या पता चल रहा है। इस इरेज़र के बारे में पता चल रहा है कि वो रेक्टेंगुलर है, वो वाइट कलर की है। तो इसके बारे में क्या बताया गया, ये दो चीज़ें बताई गई। तो ये दो वर्ड्स क्या हुए हमारे, डिस्क्राइब कर रहे हैं इस इरेज़र को। तो ये हुए हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव। इसका कलर पता चल गया हमें और हमें इसकी शेप पता चल गई। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करती हूँ इन दो फेसेस की, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उससे भी हम पता कर सकते हैं। तो सपोज ये दो हैं, मैं कहती हूँ कि इसको दे देते हैं नाम ए, इसको दे देते हैं बी। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ए इज फीलिंग हैप्पी। तो ए क्या फील कर रहा है, ए के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो हैप्पी है। तो हैप्पी इसका डिस्क्राइब कर रहा है ए को इस टाइम पे कि ए इस समय कैसा फील कर रहा है, हैप्पीनेस फील कर रहा है। तो हैप्पी क्या हो गया, इसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। बी के लिए मैं क्या डिस्क्राइब कर रही हूँ, बी इज सैड, मतलब सैड उसको डिस्क्राइब कर रहा है इस टाइम पे कि बी कैसा फील कर रहा है इस टाइम, सैड फील कर रहा है। ऐसे यहीं पे सपोज ये थिन है और ये फैट है, तो मैं कह सकती हूँ ना, ए एक पर्सन है जो बहुत थिन है। तो थिन से मुझे क्या पता चल रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता चल रहा है कि वो थिन है, और बी से कि वो फैट है। तो ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है ए और बी को, वो ब्लैक है, वो वाइट है, वो व्हीटिश है। तो ये कलर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं उसके बारे में। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में हम अपने बच्चों के साथ भी ये कर सकते हैं। जैसे कि अपने उनको बोलें कि ठीक है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करो, ये क्या है, इसको डिस्क्राइब करो किसी दो वर्ड्स में, तीन वर्ड्स में। ऐसे कर सकते हैं कि फादर के बारे में या किसी और के बारे में कि ही इज़ अ टॉल पर्सन, गेस करो कौन है। अच्छा ठीक है, ही हैज़ अ लॉन्ग नोज, ठीक है, ओके। फिर ही इज़ वियरिंग येलो कलर टुडे। तो इस तरह से हम गेम खेल सकते हैं और आसपास की चीज़ों के साथ जो है बच्चों के साथ इंगेज करके उसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं जो बच्चे देख पा रहे हों और उन्हें पता हो। तो ऐसे करके हम एडजेक्टिव्स उनको बता सकते हैं। बिग है, स्मॉल है, वेट है, ड्राई है, कोल्ड है, हॉट है, कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, नंबर्स में मतलब हम पता कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हमें पता चले चीज़ों का, बस वही एडजेक्टिव्स हैं। आई होप ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अब इसकी वर्कशीट देख लेते हैं इसकी वर्कशीट एडजेक्टिव्स की, या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कह सकते हैं इनको। वर्कशीट जितनी ज़्यादा कलरफुल होगी, जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी, उतनी अच्छी लगेगी, उतना अच्छा मज़ा आएगा बच्चों को। हर बार बोलती हूँ मैं इस चीज़ को। तो एडजेक्टिव्स में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा ऐसे भी बड़ा फन टाइप दे सकते हैं उनको ना, लाइक मैंने फीलिंग्स के बारे में लिख दिया। अब फीलिंग्स में मैंने 5 इमेजेस बना दी कोई भी, लेकिन फीलिंग्स उसमें से सिर्फ 2 ही होंगी। लाइक एक सैड और एक हैप्पी दे दी मैंने, बाकी मैंने कुछ और बना दी इमेजेस। जैसे मैंने किसी टेबल की इमेज बना दी, कोई एप्पल की इमेज बना दी, तो फीलिंग को वो सर्कल कर देगा। ऐसे कलर्स, ठीक है, कलर्स को यहाँ पे रेड, ग्रीन कुछ भी लिख दिया, और या फिर मैं कुछ और भी लिख दिया इसमें, ठीक है, बेबी लिख दिया,
तो उसमें से कलर को सर्कल करेगा। तो ऐसे करके आइडेंटिफाई करना आ जाएगा उसको कि ये एडजेक्टिव्स हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अब इसकी वर्कशीट देख लेते हैं, पूरी प्रॉपर जो वर्कशीट होगी कलरफुल रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे हमें सर्कल करना है एडजेक्टिव को। एक पेयर बना दिया है, जैसे क्लाउड ब्लू है, स्मॉल चेयर। तो एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ यहाँ पे, किसकी क्या विशेषता बता रहा है, कौन किसकी क्या विशेषता बता रहा है। क्लाउड की विशेषता क्या है, क्लाउड का एडजेक्टिव क्या है कि वो ब्लू है कलर में, उसका कलर बता रहा है यहाँ पे ब्लू, तो ये सर्कल हो जाएगा। स्मॉल क्या है, चेयर, तो चेयर के बारे में क्या बता रहा है, स्मॉल है, तो ये सर्कल हो जाएगा। टॉल क्या है, ग्लास, तो टॉल हो जाएगा। राउंड टेबल है, राउंड। क्यूट बेबी, बेबी कैसा है, क्यूट है, सर्कल। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस दे सकते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स करके दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, टॉल, सनी और सोर, मैंने 3 एग्जांपल्स दे दिए हैं यहाँ पे फिल करने के लिए। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, और मैंने यहाँ पे फिगर्स भी बना दिए हैं। आप चाहे तो ये फिगर्स रख सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है, अ डैश लेमन, तो इनमें से क्या होगा, टॉल होगा, सनी होगा या सोर है। तो लेमन कैसा होता है, सोर होता है। अब डे कैसा है, सनी डे है, तो सनी आ जाएगा। बिल्डिंग कैसी है, टॉल है, तो टॉल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे करके हम फिल इन द ब्लैंक्स भी उनको दे सकते हैं। फिर अंडरलाइन या फिर हम टिक करा सकते हैं उनको। लाइक हमने यहाँ दे दिया सनफ्लावर्स हैव येलो या ब्लैक हमने लिख दिया पेटल्स। तो कैसी पेटल्स होती हैं सनफ्लावर की, उसे यहाँ पे टिक कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर स्वीटी हैज़ कर्ली या डीप हेयर, तो कर्ली हो जाएगा, ऊपर येलो हो जाएगा। फिर बटरफ्लाइज हैव कलरफुल या बिटर विंग्स, तो क्या होगा इसमें, कलरफुल विंग्स हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अंडरलाइन करने के लिए दे सकते हैं, टिक करने के लिए दे सकते हैं। फिर दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो सकता है, इसी तरह से हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स में चेंज कर सकते हैं कि इट इज़ वेरी डैश इन समर, क्या होता है समर में, हॉट होते हैं समर की कोल्ड होते हैं, तो हॉट आ जाएगा यहाँ पे। फिर इट इज़ अ डैश डे, सनी डे होगा या फैट डे होगा, तो सनी डे होगा, तो यहाँ पे सनी आ जाएगा। अब फिर फिल इन द ब्लैंक्स और तरह से कैसे दे सकते हैं, लाइक है यहाँ पे येलो और डीप मैंने लिख दिया है। उसके बाद द डैश कार मूव्स फास्ट, तो यहाँ पे मैंने इसको कलर कर देना है कार को येलो से, तो यहाँ पे येलो कार मूव्स फास्ट आ जाएगा। देयर इज़ अ डैश वेल इन आर विलेज, यहाँ पे वेल की फिगर बना सकते हैं, तो कैसा वेल है, डीप वेल होगा यहाँ पे। तो फिगर्स आप बना सकते हैं आप चाहें तो, और कलरफुल रहेगी शीट तो बहुत अच्छा रहेगा। शीट जितनी कलरफुल रहेगी उतना अच्छा रहेगा। फिर टिक की करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे स्नो इज़ 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, कौन सा वाला राइट है। स्नो इज़ वाइट एंड सॉफ्ट या शॉर्ट एंड राउंड, फिगर भी बना दिया। आप चाहे तो फिगर बना सकते हैं, चाहे तो इससे हटा सकते हैं। तो इन दोनों में से कैसी होती है स्नो, उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है, या ट्रू और फॉल्स भी करके दे सकते हैं, ऐसे करके हम इसको। फिर एन एप्पल इज़, अब एप्पल कैसा होता है, सॉफ्ट एंड कोल्ड होता है, राउंड एंड स्वीट होता है, तो राउंड एंड स्वीट हो जाएगा यहाँ पे, ये हम टिक कर देंगे इसको, ठीक है। फिर टेल अबाउट नाउन्स, अब नाउन्स के बारे में बताना है कि वो कैसी है। अब ये क्या है, ये फ्लावर है, और फ्लावर कैसा होगा, डल होगा कि ब्यूटीफुल होगा, तो आप इसको सर्कल कर देंगे या फिर इसको मैच भी कर सकते हैं चाहे तो। फिर ये कितने हैं, नंबर्स का आगे यहाँ पे ये कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो 2 है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे करके हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर फाइंड द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल। अब हमने बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए, इसमें हमने नाउन्स भी ले लिए और हमने एडजेक्टिव्स भी ले लिए। अब उसमें से हम कह सकते हैं कि जितने आपको एडजेक्टिव दिख रहे हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिख रहे हैं, उनको आप सर्कल कर दीजिए। तो आप सर्कल कर सकते हैं, सर्कल करके कलर भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं, चाहे तो अच्छा लगेगा। तो ये एक एक्टिविटी हो सकती है। अब मैच करने के लिए दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। सन की फिगर बना दी है
और सन दिख गया है, साथ में स्नो बना दिया है। इसको आप कलर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा कलर करके। तो सन कैसा होता है, शाइनी होता है, तो शाइनी एडजेक्टिव है इसका, तो इससे मैच हो जाएगा। स्नो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, इससे मैच हो जाएगी। तो करके मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हैं। फिर टिक या मैच द करेक्ट एडजेक्टिव। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, कैसा है ये, सैड है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सैड को आप सर्कल कर सकते हैं, चाहे तो टिक कर सकते हैं, चाहे तो मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ये हम ऐसे करा सकते हैं। ऐसे ये थिन दिख रहा है या फैट दिख रहा है, थिन दिख रहा है, तो थिन आगे हम कर देंगे इसको। थोड़ा सा एडवांस में अगर जाएंगे तो जैसे यहाँ पे अगर सकते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी बच्चे को बता दी, या अपने जो डेली हम कर रहे होते हैं उसमें से अगर हम ऐसे करके 2-3 लाइन्स दे दें उसको कि देयर इज़ अ डैश इन आवर हाउस। हम एक पेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने उसको बोला कि बेटा पेट है ना अपने घर में, मैं उसके ऊपर कुछ लाइन्स दे रही हूँ, उसको लिखो एडजेक्टिव्स उसमें तुम्हें लिखने हैं। तो दिस इज़ अ डैश डैश इन आवर हाउस, मतलब दिस इज़ अ वाइट रैबिट इन आवर हाउस, या यहाँ लिख सकते हैं नीचे इसको एक ये दे सकते हैं कि यहाँ पे कलर लिखें और यहाँ पे एनिमल का नाम लिखें, जो पेट है उसका नाम लिखें। फिर ही लव्स टू ईट डैश डैश। अब ही लव्स टू ईट क्या हो सकता है, ग्रीन ग्रास हो सकता है, ठीक है। ईट क्या हो सकता है, ग्रीन ग्रास हो सकता है। तो ऐसे करके क्या होता है, डेली जो हम चीज़ें कर रहे हैं या उसको जो दिख रही हैं चीज़ें, उससे लेके हम कुछ 2-3 सेंटेंसेस बना के उसको दे सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पे ना कि यहाँ पे आपको एनिमल लिखना है, यहाँ पे आपको जो है कलर लिखना है, यहाँ पे आपको कुछ और मतलब पर्सन का नाम लिखना है। ऐसे करके हम कुछ भी दे सकते हैं उसको बना के। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। फिर दूसरा, ये यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है। अब इसमें जो सेंटेंसेस 2 दिए हुए हैं, इसमें हमें पहले तो ये कलर भी होना चाहिए साथ में, ठीक है। वैसे कलर नहीं किया है इसको, सपोज मैंने रेड कलर किया होता है यहाँ पे से। तो द टेबल इज़ राउंड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, राउंड है टेबल। फिर उसका कलर क्या है, रेड है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि ये दोनों जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं इस टेबल को, तो ये कलर होना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।